नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे पर्यावरण, क्लास रहेगी सेकंड, पाठ अपना है चौथा जंगली जंतु। आप क्या अपनी बुक में ध्यान से पढ़ोगे और देखोगे, ठीक है। एक बार मेरे को सुन लो, ठीक है। पाठ अपना कौन सा है? जंगली जंतु। जंगली जंतु कौन से होते हैं बच्चों? जो जंगल में रहते हैं। जैसे उदाहरण में आ जाएगा बाघ, लोमड़ी, खरगोश, गेंडा, जिराफ, मगरमच्छ। ये सारे क्या है? जंगली जंतु है, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। जंतुओं के प्रकार क्या है? अलग अलग है, क्योंकि जंतु अपने भोजन के आधार पर, आकार के आधार पर, रहने के आधार पर क्या है, इनका आकार प्रकार क्या है? अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो बड़े जंतु कौन से हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो आकार में बड़े हो वो क्या है? बड़े जंतु होते हैं। हाथी क्या है? हाथी भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा जंतु है। और इसके बाद जिराफ सबसे लंबा जंतु है, ठीक है। हाथी तो क्या है? आकार में बड़ा है, और जिराफ क्या है? लंबाई में लंबा है, ऊंचा है, तो जिराफ लंबा है। इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? नील व्हेल, ठीक है। तो भूमि पर रहने वाला, भूमि पर रहने वाला जंतु कौन है? हाथी, ठीक है। और सबसे लंबा जंतु कौन सा है? जिराफ, ठीक है बच्चों। और संसार का सबसे बड़ा जंतु, संसार का सबसे विशाल मतलब बड़ा, सबसे विशाल जंतु कौन सा है? नील व्हेल, ठीक है। इसके बाद मध्यम आकार के जंतु कौन से होते हैं? जो जंतु न आकार में बड़े हो और न ही छोटे हो, वो जंतु कौन से होंगे? मध्यम आकार के। ये आ जाएंगे शेर, बाघ, भालू, ये क्या है? मध्यम आकार के जंतु है, ठीक है। इसके बाद भारी जंतु कौन से होते हैं? वे जंतु क्या? जो अत्यधिक भार में बड़े हो। तो गेंडा है, दरियाई घोड़ा है, ये क्या है? भारी जंतु है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है भारतीय गेंडे का केवल एक ही सींग होता है। जो भारत में गेंडा पाया जाता है ना, उसके एक सींग होता है, लेकिन अफ्रीकी गेंडे हैं उनके दो सींग होता है। इसी प्रकार हाथी क्या है? प्रतिदिन 150 किलोग्राम क्या है? भोजन खाता है, और 180 लीटर क्या है? पानी पीता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़े जंतु हैं। इसके बाद छोटे आकार के जंतुओं में आ जाएगा बंदर है, हिरण है, लोमड़ी है, लकड़बग्गा, ये सभी क्या है? छोटे आकार के जंतु है, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े कौन से होते हैं? इनके 6 पैर होते हैं। तो इनके कीड़े मकोड़ों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। ये उड़ते भी हैं, और उड़ने के लिए इनके क्या है? पंख होते हैं। उदाहरण के लिए चींटी है, मच्छर है, टिड्डा है, ये क्या है? कीड़े मकोड़े हैं। पक्षियों में क्या आएगा? चील है, बाज है, बतख है, ये भी क्या? उड़ते हैं। इनके भी क्या? उड़ने के लिए पंख होते हैं। उदाहरण के लिए क्या आएगा? जैसे बतख है, बाज है, चील है, ठीक है।
तो ये क्या है, पक्षी है। इसके बाद सरीसृप। सरीसृप कौन से होते हैं, ये भूमि पर रेंगते हैं, इनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो भूमि पर रेंगने वाले, भूमि पर रेंगने वाले जंतु, इनके 4 पैर होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या आएगा, छिपकली है, सांप है, लेकिन क्या है, सांप के पैर नहीं होते, ठीक है। और ये क्या है, अपने भूमि पर ही क्या है, अंडे देते हैं, ठीक है। इसके बाद शुतुरमुर्ग क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जंतु है, पक्षी है। शुतुरमुर्ग क्या है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। इसका अंडा इतना बड़ा होता है कि हम इसके ऊपर खड़े रह सकते हैं। और मगरमच्छ क्या है, विश्व का सबसे ताकतवर सरीसृप है, ठीक है। इसके बाद जंगली जंतुओं के रहने का स्थान, जंगली जंतु कहाँ रहते हैं, जैसे जंगली जंतु प्राकृतिक स्थानों में रहते हैं। जंगली जंतु जैसे हाथी, जिराफ, जेबरा, ये समूह में भी रहते हैं और वृक्षों की छाया में भी रहते हैं। और कुछ जंतु जैसे शेर, लोमड़ी, मांद, ये कहाँ रहते हैं, मांद में रहते हैं। शेर, बाघ, लोमड़ी ये क्या है, मांद में यानी गुफा में रहते हैं। भालू भी क्या है, गुफा में रहता है। और गिलेरी हो गया, बंदर हो गया, ये वृक्षों के ऊपर रहते हैं। चूहे और सांप बिल में रहते हैं और खरगोश भी बिल में रहता है। ऊंट हो गया, घोड़ा हो गया, ये क्या अस्तबल में रहते हैं। और कुछ जंतु हैं जो जल और भूमि पर भी दोनों जगह रहते हैं। इसमें आ गया मगरमच्छ, कछुआ, ये क्या है, जल और भूमि दोनों पर रहते हैं। इसके बाद है भोजन की आदतें। इन जंतुओं की आदत कैसे होती है, ये क्या है, सभी जंतु अपनी वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के लिए भोजन क्या है, भोजन पर निर्भर रहते हैं। तो शाकाहारी जंतुओं में कौन से आ जाएंगे, जैसे हाथी है, जेबरा है, जिराफ है, ये क्या है, केवल घास फूस और पत्तियां ही खाते हैं। तो ये क्या है, किस में आएंगे, शाकाहारी जंतुओं में आएंगे। इसके बाद मांसाहारी जंतु जो जंतुओं का मांस खाते हैं वो क्या होंगे, मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतुओं में आ जाएगा शेर, बाघ, लोमड़ी, ये क्या है, मांसाहारी जंतु है। इसके बाद सर्वहारी जंतु वो जंतु होते हैं जो मांस और क्या है, घास फूस खाते हैं, मतलब मांस और घास फूस खाते हैं, यानी सभी चीज़ें ग्रहण करते हैं, वो क्या है, सर्वहारी जंतु है। सर्वहारी जंतुओं में भालू आ गया, कौवा हो गया, ये क्या है, दूसरे जंतुओं का मांस भी खाते हैं और घास फूस यानी अनाज भी ग्रहण करते हैं। तो ये सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। कुछ जंतु अन्य जंतुओं जैसे लोमड़ी, गिद्दड़, लकड़बग्गा, ये क्या है, इनके द्वारा शिकार किए हुए जंतुओं के बचे हुए मांस खाते हैं। तो ये क्या है, वनों को साफ भी रखते हैं और इन्हें क्या कहेंगे, अपमार्जक जंतु कहेंगे। जो जंतु दूसरे जंतुओं मतलब मरे हुए जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें अपमार्जक जंतु कहते हैं। कीड़े मकोड़े खाने वाले जंतु जैसे मेंढक, मकड़ी, छिपकली, रामचिड़िया, ये भोजन के लिए क्या है, कीड़े मकोड़े पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पाठ पढ़ा दिया है, आप भी क्या है अच्छी तरह एक बार बुक में से पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। और यहाँ मैं एक बार फिर बता देती, भूमि पर रहने वाला जंतु कौन सा है, हाथी। सबसे लंबा जंतु कौन सा हो गया, जिराफ। संसार का सबसे बड़ा जंतु नील व्हेल हो गया। कीड़े मकोड़े, इनके 6 पैर होते हैं, ठीक है। भूमि पर रेंगने वाले जंतु, इनके 4 पैर होते हैं। और शाकाहारी में कौन कौन से आएंगे, जो पत्तियां और घास खाते हैं, और मांसाहारी में मांस खाते हैं। इसके बाद सर्वहारी में जो मांस और घास फूस यानी दोनों खाते हैं वो मांसाहारी सर्वहारी हो जाएंगे। इसके बाद अपमार्जक जंतु में जो वनों को साफ रखते हैं और मृत जंतुओं का मांस खाते हैं वो अपमार्जक जंतु कहलाते हैं।
कीड़े मकोड़े में आ जाएगा मेंढक, रामचरैया, छिपकली। ठीक है, तो ये मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया है, आप ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।